हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th की मैथ का अभ्यास 7 के जी के सारे सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और एक एक नियम को समझेंगे। आइए अब देखते हैं अभ्यास 7 के जी का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कह रहा है कि 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि गिवन मतलब दिया गया है, तो लिखेंगे क्या दिया हमको, मूलधन। क्या दिया है, मूलधन। मूलधन कितना दिया हमको, 500। और क्या दिया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर हमको जो दिया वो कितना दिया है, 10% का दिया है। और क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का समय लगता है, तो समय कितना दिया है हमको, 2 वर्ष दिया है, यानी समय बराबर कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। अब हमको इसको कह क्या रहा है कि एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके, एक एक नियम। तो लिखेंगे हम यहाँ से एक एक नियम, एक एक नियम द्वारा, एक एक नियम द्वारा करेंगे। माना 100 रुपए का, क्या माना 100 रुपए का एक एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज बराबर कितना कह रहा है, 10%, यानी 10। तब लिखेंगे तो तो लिखेंगे हम क्या, 1 रुपए का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1/10। तो फिर निकालें हम क्या, मिश्रधन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम 1 रुपए का एक वर्ष का, एक वर्ष का क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो 1 + 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 एकम 10 प्लस का 1/10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11/10। ये हमारा क्या हो गया, 11/10। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A = P1 + R/100 की पावर n। क्या, 1 + R/100 की पावर n। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, 1 + R/100 अब पावर n, यानी जो हमको क्या समय दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 11/10 की पावर क्या, 2, क्योंकि समय हमको कितना दिया है, 2 वर्ष। अब मूलधन P, तो P बराबर हमारा क्या दिया है, 500। तो 500 गुणे, इसको हमने सॉल्व किया 1 + R/100 की पावर n को, तो हमारा क्या आ गया, 11/10 की पावर 2। तो लिखेंगे 11/10 गुणे 11/10। किसी की जितनी पावर होती है उसका मान होता है कि ये उतनी बार लिखा, यानी 11/10 की पावर 2 है। तो इसका मतलब है कि 11/10 हमारा कितनी, 2 बार लिखा है। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0, यानी 2 ऊपर 0 थे, 2 नीचे कैंसिल हो गए। तो हमारा बचा क्या, 5 गुणे 11 गुणे 11। अब 11 का गुणा करेंगे 5 में, तो 11 पचे 55 गुणे 11। अब करेंगे फिर से, तो 11 पचे क्या हो जाएगा हमारा, 55। क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, बचेगा क्या, 11 पचे 55, हासिल कितना बच गया, 55। तो हासिल कितना बचा, 5। तो 11 पचे 55 और 5 60, यानी कितना आ गया, 605। ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा कितना आ गया, 605। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो लिखेंगे क्या, चक्रवृद्धि क्या ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का क्या होता है हमारा, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको क्या आ गया है, 605 रुपए, और मूलधन हमको कितना दिया है, 500 रुपए। तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 से 0 घटाएंगे तो 5, 0 से 0 और 6 से 5 जाएगा तो 1, यानी 105 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ गया, 105 है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आ गया हमारा कितना, 105। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो हम लिखेंगे पहले कि क्वेश्चन ने हमको दिया क्या क्या है, तो मूलधन हमको कितना दिया है, 1000। उसके बाद क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर हमको जो दिया है वो कितना दे दिया है, 10% की।
और क्या दिया हमको, समय, जो समय दिया हमको कितना दिया है 3 वर्ष का, यानी समय बराबर क्या दिया है 3 वर्ष। अब आगे करेंगे हम किसको, क्वेश्चन में हमको पहले ही ऊपर क्या है बता दिया गया कि एक ही नियम द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी जितने भी क्वेश्चन 7 के जी के हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक नियम के द्वारा ही करना है हमको। तो लिखेंगे हम यहाँ से क्या, एक एक नियम द्वारा या एक एक नियम से। तो एक एक नियम से करेंगे तो माना 100 रुपए का एक वर्ष का क्या ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना हमारा 10। तो एक रुपए का एक वर्ष का ब्याज, एक रुपए का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 10/100। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/10। तो अब हम क्या निकालेंगे कि एक रुपए का एक वर्ष का मिश्रधन क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1/10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 + 1/10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 से 11/10 क्या हो गया हमारा 11/10। अब हमको क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है A = P 1 + R/100 की पावर क्या n। अब यहाँ से एक नियम से हमको निकालना था, यहाँ वैल्यू हम क्या 1 + R/100 की पावर n की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना 11/10 आया, और जो n है हमारा तो इसकी हम पावर क्या कर देंगे, तो रखेंगे वैल्यू। तो 1000 गुणे 1 + R/100 का मान क्या आ गया 11/10। तो 11/10 की पावर क्या है कितना है 3 साल के लिए, तो 11/10 की पावर 3 लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 गुणे जितनी पावर है उतनी बार हम लिखेंगे इसको, तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब 1 2 3 जीरो ऊपर से और 3 जीरो नीचे से क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या 11 गुणे 11 गुणे 11। अब किसी भी संख्या का हम एक ही संख्या का 3 बार आपस में गुणा करें तो वो संख्या क्या होती है हमारी घनमूल हो जाती है, यानी क्या इंग्लिश में बोलते क्यूब, यानी 11 का क्या 3 बार करेंगे तो 11 का ये क्या हमारा निकालना है यहाँ पे क्यूब। तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331। तो ये हमारा क्या होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा 1331। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कि 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि हमको दिया क्या है, तो लिखेंगे मूलधन हमको कितना दिया है 3000। उसके बाद क्या कह रहा है 10% की वार्षिक ब्याज की दर, तो दर हमको कितना दिया है 10% का, और समय जो हमको दिया है वो कितना दे दिया है 3 वर्ष। तो समय हमको जो दिया क्या दे दिया 3 वर्ष, तो समय बराबर 3 वर्ष। अब हमको करना किससे है इसको एक एक नियम से, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या कि एक एक नियम से तो एक एक नियम से करेंगे तो लिखेंगे क्या माना 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज बराबर कितना 10। तो 1 रुपए का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10/100। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/10। एक रुपए का एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1/10। तो इसका करेंगे गुणा तो क्या हमारा हो जाएगा 10 + 1/10। तो क्या हो जाएगा हमारा 11/10, यानी मिश्रधन हमने कितना निकाल लिया एक वर्ष का हमारा क्या आ गया 11/10 आ गया। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या की वैल्यू रखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या मूलधन ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। तो 1 + R/100 का मान हमने क्या निकाल लिया एक साल का 11/10।
तो रखेंगे यहाँ पे, तो P हमको क्या दिया मूलधन, तो 3000 गुणे क्या रखेंगे हम 11/10 की पावर जो हम n है यहाँ पे, n हमको क्या है वो समय है, तो समय कितना दिया है 3 साल, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। तो इसका मान जब करेंगे तो 3000 गुणे 11/10 का पावर का 3 मतलब है कि 11/10 हमको कितनी बार लिखना है 3 बार, तो लिखेंगे 11/10 11/10 और एक बार 11/10। अब 3 जीरो ऊपर है तो 3 जीरो ऊपर है 3 जीरो नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे जीरो, तो बचेगा क्या हमारा 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब हमको पता है कि किसी संख्या का हम आपस में 3 बार गुणा करें तो उसका क्या घनमूल या क्यूब होता है, क्या होता है घनमूल या क्यूब। तो 3 गुणे 11 यानी 11 का क्यूब क्या होता है हमारा 1331। तो 1331 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, यानी हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा कितना आ गया 3993। हमसे क्वेश्चन में और क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दें यहाँ से, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का क्या होता है हमारा मूलधन, माइनस का क्या होता है मूलधन। तो रखेंगे तो 3993 माइनस का कितना है मूलधन हमारा 3000, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 399, 3 से 3 जाएगा 0, यानी कितना 993, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आया जो हमारा वो कितना 3999 आ गया, और जो चक्रवृद्धि ब्याज आया हमारा वो कितना आ गया 993 आ गया। आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि नसीम ने 5000 अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया, तो 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त हुए। तो लिखेंगे हम कि हमको दिया क्या है, तो मूलधन, पहले क्या लिखेंगे हम मूलधन, तो मूलधन कितना दिया है हमको 5000, मूलधन कितना दिया है 5000, और उस पे क्या कह रहा है 3 वर्ष के लिए, यानी समय, समय हमको कितना दे दिया है 3 वर्ष का, और क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो दर है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की वो कितनी है 10% पर साल की। अब यहाँ से कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ हम लिखेंगे किससे एक एक नियम से, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक एक नियम द्वारा, तो लिखेंगे एक एक नियम से, एक एक नियम से। माना, माना क्या 100 रुपए का, माना 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए का, माना 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हमारा 10, तो लिखेंगे तो 1 रुपए का 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/10 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 1/10 आ जाएगा। तो लिखेंगे कि 1 रुपए का 1 रुपए का 1 वर्ष का 1 रुपए का 1 वर्ष का क्या मिश्रधन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे हम मिश्र धन, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 + 1/10, क्या हो जाएगा 1 + 1/10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 + 1/10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11/10, यानी क्या हमको मिश्रधन 1 साल का कितना आ गया मिश्रधन 11/10। अब लिखेंगे क्या यहाँ से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार फॉर्मूला रखेंगे, तो a बराबर क्या रखेंगे P 1 + r/100 की पावर n, यहाँ पे 1 + r/100 का मान क्या है हमारा 11/10, 1 + r/100 का मान क्या निकाला हमने 11/10, ये 1 साल का निकाल लिया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो मूलधन हमको कितना दिया है 5000, 5000 गुणे 1 + r/100 की जगह हमने क्या निकाला 11/10। अब n तो हमको क्या समय दिया, यानी समय कितना 3 साल की पावर 3 कर देंगे, आगे लिखेंगे इसको, तो 5000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब 1 2 3 जीरो ऊपर है और 3 जीरो नीचे, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल हो गए, तो 5 गुणे
11 गुणे 11 गुणे 11, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है हमारा 1331, क्या होता है 1331। तब इसका गुणा कर देंगे तो 5 और 5 3 15, 5 3 15 1 16, एक अच्छा 5 3 15 1, 5 1 5 1 6, यानी कितना 6655। ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको कितना आ गया है 6655। हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त हुए, तो 3 वर्ष प्राप्त हुए, कितने हुए 6655 रुपए प्राप्त हुए। यानी जिसको नसीम को 3 साल बाद बैंक से 6655 रुपए प्राप्त हुए। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आ गया 6655। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है, हेमलता ने 2500 डाकघर बचत खाते में जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक ब्याज हो। तो लिखेंगे सबसे पहले कि दिया हमको क्या है, तो मूलधन बराबर हमारा क्या है 2500, कितना है मूलधन 2500 है। अब उस पर क्या कर रहा है 2 वर्ष के बाद, यानी समय कितना दे दिया हमको 2 वर्ष, यानी समय बराबर हम क्या लिखेंगे 2 वर्ष। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमसे कि यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो, ब्याज दर यानी दर जो है ब्याज की वो कितनी है 4% है। तो यहाँ से क्या हमसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, यानी 2 वर्ष बाद उसको बैंक से कितने रुपए मिले। तो लिखेंगे हम यहाँ क्या एक एक नियम से, क्या लिखेंगे एक एक नियम से, एक एक नियम से। तो रखेंगे निकालेंगे यहाँ, माना क्या 100 रुपए का, माना 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 4%। 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 4%। तो निकालेंगे तो 1 रुपए का, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा हमारा 4/100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 1/, क्या हो जाएगा हमारा ये 1/25। तो इसको निकालेंगे हम 1 रुपए का, 1 रुपए का 1 वर्ष का क्या मिश्रधन, 1 वर्ष का क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से मिश्रधन। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 + 1/25, यानी 1 + 1/25। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा 25 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 25। तो इसको हम क्या 25 और 1 क्या हमारा हो जाएगा 26, यानी 26 बटा क्या आ जाएगा 25। यानी क्या है कि 1 रुपए का 1 वर्ष का जो मिश्रधन आएगा आपको कितना आएगा वो 26/25 आ जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमको क्या करना है, फार्मूले पे रखेंगे तो a बराबर p 1 + r/100 की पावर क्या n। यहाँ 1 + r/100 हमने क्या निकाल लिया है 1 + r/100 हमने क्या निकाल लिया है, यहाँ पे निकाल लिया है क्या 26/25, क्या निकाल लिया 26/25। तो अब रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो हमको मूलधन कितना दिया है 2500। तो मूलधन 2500 गुणे 1 + r/100 की जगह हम क्या रख देंगे 26/25, क्या रख देंगे 26/25। अब जो यन लगा है, यन हमको वो क्या दिया है समय, तो समय जब 2 है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 2। तो इसको आगे क्या लिखेंगे हम 2500 गुणे 26/25 गुणे 26/25। अब इसको अगर हम काटे तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, यानी क्या हो गया 100 हो गया। अब 25 इसको हम फिर काट दे तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100। तो क्या बचा हमारा 4 गुणे 26 गुणे 26, क्या बचा 4 गुणे 26/26। अब 26 का वर्ग हमको पता है कितना होता है 676, तो 4 गुणे 676। अब आप 26 का अगर वर्ग निकाल रहे हैं तो पहले 6 का गुणा कर दीजिए किसमें 6 में, तो 6 छंग क्या हो जाएगा 36, हासिल कितना बचा 3। अब 6 का गुणा जो आपके 2 डिजिट है 2 है तो 2 में करिए 6 दूनी 12, 12 हो गया। अब पावर 2 लगी है तो 12 दूनी 24 और 24 जो आ गया हमारा गुणनफल, उसमें 3 हमारी हासिल थी तो जोड़ दी, 24 3 27 के साथ हासिल कितनी बच गई अब 2।
अब 2 का वर्ग यानी 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी कितना आ गया 676, यानी ये क्या आ गया हमारा 26 का वर्ग। तो 26 का वर्ग हमारा क्या आ गया 676। अब 676 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी हासिल कितना 3 आ गया। और 6 चौको 24 और 3 27, यानी 2700 कितना मिला 4 रुपए उसको। यानी क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। हेमलता को 2 वर्ष बाद बैंक से कितना 2704 रुपए मिले, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर हो जाएगा हमारा क्या 2704 रुपए। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि डेविड ने 1600 का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन में कि दिया क्या है, तो लिखेंगे मूलधन क्या दिया हमको, सबसे पहले मूलधन कितना दिया है 1600। अब आगे क्या कह रहा है कि ऋण उस पर 2.5% 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमारा यहाँ पे दर कितना दे दिया है 2.5% दर दे दिया है। और कितने समय के लिए, तो 200 वर्ष के लिए, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 वर्ष हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम, लिखेंगे किससे, एक एक नियम से लिखेंगे हम क्या, एक एक नियम से, एक एक नियम से। अब एक एक नियम से लिखना है 100 रुपए का 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हमको कितना दिया है 2.5, कितना दिया है 2.5। तो 1 रुपए का, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 2.5 बटा 100। अगर यहाँ ऊपर से दशमलव हटाएं हम, तो नीचे एक जीरो बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 25 बटे 1000। काटेंगे इसको तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100, एक जीरो बच गया यानी 40। तो क्या हमारा आ गया 1 बटा 40 आ गया। तो लिखेंगे हम यहाँ से, तो 1 रुपए का 1 वर्ष का, 1 वर्ष का क्या मिश्रधन, 1 वर्ष का क्या मिश्रधन, 1 वर्ष का मिश्रधन क्या 1/1/40, यानी 1 सही 1 बटा 1 प्लस 1/40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 40 प्लस 1 बटा 40, तो हमारा क्या हो जाएगा 41 बटा 40। यानी क्या आ गया कि 1 वर्ष का 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्रधन हमारा जो आएगा वो क्या आएगा 41 बटा 40। तो अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार करेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि ए इक्वल टू क्या होता है हमारा P1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या होती है एन। ए हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, पी हमारा क्या मूलधन हो गया, आर हमारा दर हो गया और एन हमारा क्या हो गया समय हो गया। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे अब, तो 1 प्लस आर बाई 100 की जगह हमने क्या वैल्यू निकाल ली है 41 बटा 40 निकाल ली है। तो वैल्यू पुट करते हैं अब, तो पी मूलधन हमारा, तो मूलधन कितना दिया है 1600 गुणे 1 प्लस आर बाई 100 की जगह हमने क्या लिखा 41 बटा 40। और जो यन है वो पावर है, तो पावर मतलब यन जो है वो पावर होगी, और यन हमारा क्या मान होता है समय, तो समय कितना है 2 साल। तो इसको आगे लिखेंगे तो 1600 गुणे 41 बटा 40 गुणे 41 बटा 40। अब दो पर 2 जीरो और नीचे 2 जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल कर गया। अब 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, फिर 4 से काट देंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे 41 गुणे 41 क्या बच गया 41 गुणे 41। अब 41 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आता है 1681, क्या होता है हमारा वर्ग 1681, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको कितना आ गया कितना 1681। अब क्वेश्चन में और हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने रुपए ब्याज देने पड़े, तो ब्याज निकालेंगे तो हम लिखेंगे क्या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का क्या होता है हमारा मूलधन, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा क्या है 1681
माइनस का मूलधन हमारा क्या है 1600, क्या है 1600, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 81 रुपए, कितना आएगा 81 रुपए। तो हमको पता चल गया क्या कि टोटल उसने कितना 1681 दिया, जिसमें क्या 1600 उसका मूलधन ही था, तो मूलधन को हमने क्या किया चक्रवृद्धि मिश्र धन से घटा दिया। तो हमको पता चल गया कि उसने जो चक्रवृद्धि ब्याज देने पड़े उसको कितना देने पड़े 81 रुपए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन 1681 और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ जाएगा 81 रुपए। अब आइए अगला करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि डिम्पल ने 5120 रुपए बैंक में 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिले? तो लिखेंगे हम पहले क्या क्वेश्चन में हमको दिया है, तो मूलधन हमको क्या कितना दिया है, मूलधन बराबर कितना दिया 5120 रुपए। और क्या कह रहा है समय 2 वर्ष का, तो लिखेंगे समय बराबर कितना 2 वर्ष का। अब उसके बाद क्या दिया हमको कि 6/1/4 क्या है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो दर बराबर क्या है हमारा 6/1/4%। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 चौको 24 और 1 25, यानी क्या हो जाएगा 25/4%, यानी दर हमको कितना दिया 25/4%। अब किससे करना हमको, इसको एक एक नियम से इसको भी करना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या एक एक नियम द्वारा, एक एक नियम से, एक एक नियम से लिखेंगे तो माना 100 रुपए का, माना 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर हमारा कितना है 25/4। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारे ये 25/4 बटा क्या हो जाएगा 100, तो बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 25/4 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा ये हमारा 25 बटा क्या आ जाएगा हमारा 400, यानी 1 वर्ष का 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज हमारा क्या आ गया 25 बटा कितना आ गया 400। अब लिखेंगे हम कि 1 रुपए का 1 वर्ष का क्या मिश्र धन, 1 वर्ष का क्या लिखेंगे मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है 1 प्लस क्या है हमारा 25/400। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 400 प्लस का 25 बटा क्या हो जाएगा हमारा 400, तो इसको क्या लिखेंगे हम 400 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा क्या 425/400, 425/400। और हम इसको क्या लिख सकते हैं अगर 25 से काट दें तो क्या हो जाएगा यहाँ 25 17 क्या होता है 425 और 25 16 400 होता है। तो रखेंगे अब वैल्यू हम, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या प्रश्नानुसार रखेंगे, तो ए बराबर क्या हमारा P 1 + r/100 की पावर क्या n, जहाँ पे हमको क्या 1 + r/100 जो दिया है वो कितना दिया है 17/16 दिया है, तो रखेंगे वैल्यू। तो हमको मूलधन कितना दिया 5100 कितना दिया है 20 गुणे, अब क्या ये 17/16 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, समय जितना दिया है यानी 2 वर्ष तो 2, तो आगे रखेंगे तो 5120 गुणे 17/16 गुणे 17/16। तो आगे जब इसका करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 5120 गुणे 17 का स्क्वायर बटा 16 का स्क्वायर, तो 17 का वर्ग होता है हमारा क्या 289 और 16 का वर्ग होता है हमारा क्या 256, और 256 दूनी क्या होता है हमारा 112, सॉरी 256 दूनी क्या होता है 512, तो 512 156 दूनी 512 और 0 यानी 20, तो क्या यहाँ हमारा बचा 20 गुणे 289, क्या बचा 20 गुणे 289। अब इसका गुणा करेंगे उधर तो 0 2 9 18 के 8 हासिल 1 8 दूनी 16 1 17 के साथ हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5, यानी 5780 कितना मिलेगा 5780
80। आई होप, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।